गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सावित्री अपनी सास जमुना देवी के साथ रहती थी। सावित्री बहुत ही गरीब घर की बहू थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी और मेहनती थी। उसके पति रामू शहर में मजदूरी करने गए थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। जमुना देवी का स्वभाव थोड़ा कड़वा था। वो हर बात पर सावित्री को ताने देती रहती थी। तू कुछ काम की नहीं है, तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। सावित्री चुपचाप सब सह लेती, क्योंकि उसे अपने घर को संभालना था। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। घर में पंखा तो था नहीं और न ही बिजली का कोई भरोसा था। जमुना देवी इस गर्मी से बहुत परेशान थी। एक दिन दोपहर में उन्होंने गुस्से में कहा, अरे बहू, कुछ कर, ये गर्मी तो जान ले रही है। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? सावित्री ने धीरे से कहा, मैं कुछ सोचती हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बाजार से कूलर या पंखा खरीद सके, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी सास के लिए कुछ करेगी। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री गांव के बाहर चली गई। वहां उसे पुराने टूटे हुए मिट्टी के घड़े, लकड़ी के टुकड़े और कुछ सूखी घास मिली। उसने सब इकट्ठा किया और घर ले आई। जमुना देवी ने देखा तो फिर ताना मारा, ये कबाड़ क्यों उठा लाई? घर को कूड़ा घर बना देगी क्या? सावित्री मुस्कुराकर बोली, मां जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। उसने आंगन के एक कोने में लकड़ी से एक छोटा सा ढांचा बनाया। उसमें उसने मिट्टी के घड़ों को इस तरह लगाया कि हवा अंदर से गुजर सके। फिर उसने घड़ों को पानी से भर दिया और ऊपर गीली घास रख दी। दोपहर होते होते उसने एक हाथ का पंखा लेकर उस ढांचे के सामने बैठकर हवा करना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से ठंडी हवा आने लगी। जमुना देवी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उस जगह के पास आईं और जैसे ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो सच में ठंडी हवा है, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। मां जी, ये मेरा बनाया हुआ छोटा सा कूलर है, बिना बिजली का। जमुना देवी को पहली बार अपनी बहू पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने सावित्री को पास बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, आप मेरी मां जैसी हैं, माफी कैसी? उस दिन के बाद जमुना देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो सावित्री को ताने नहीं देती थी, बल्कि हर काम में उसका साथ देती थी। गांव के लोग भी सावित्री का बनाया हुआ देसी कूलर देखने आने लगे। धीरे धीरे उसकी ये कला पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे सीखने लगे और अपने घरों में भी ऐसा ही कूलर बनाने लगे। कुछ दिनों बाद जब रामू वापस आया तो उसने घर का माहौल बदला हुआ पाया। उसकी मां और पत्नी हंसते हंसते बातें कर रही थीं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, अरे, ये क्या हो गया? जमुना देवी हंसते हुए बोली, तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, घर में ठंडक भी लाई और मेरे दिल में भी। रामू ने गर्व से सावित्री की तरफ देखा। सावित्री ने सिर्फ एक कूलर नहीं बनाया था, उसने अपने प्यार और मेहनत से रिश्तों में भी ठंडक और मिठास भर दी थी। सीख, गरीबी कभी भी हुनर और समझदारी को नहीं रोक सकती। प्यार, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।